हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो एक नए सीरीज की शुरुआत होने वाला है। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी कई बार ऐसी कुछ चीजें आ जाती है जो हमें सीधे रटनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं खुद वैसे बोलता आया हूँ कि चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करो। मैं चीजों को समझता था, बट समटाइम्स यू रियली कांट हेल्प इट। जैसे कि आज जो हम चैप्टर उठाएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें ड्रग्स के नाम है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, सबके नाम है। उनके स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद करने, उनके नाम तुम्हें याद करने, तो तुम उसमें कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आज हम तुम्हारे लिए ले आए हैं सीरीज ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, आई एम सॉरी, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स फॉर सुपर फास्ट लर्निंग। ठीक है। तो पहला, कि इसको यूज कैसे करना है, तो एनसीईआरटी तुम निकालोगे। एनसीईआरटी में साथ में एक बार तुमने चैप्टर पढ़ लिया और फिर तुम ये वीडियो देखते हो, तो तुम्हें अच्छे से रिलेट होगा कि हाँ यार, ऐसा ऐसा अच्छा चैप्टर है, ये एंटीबायोटिक है, अच्छा ये इन्होंने बताया था कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करता है। तो उसके बाद तुम आराम से निकाल के वहां से उसको ट्रिक लिख सकते हो उस चीज का, कि मैंने एनसीईआरटी में ट्रिक नोट कर लिया और फिर वो मुझे याद हो गया। या फिर तुम साथ में इसका एक सेगमेंट पढ़ो, मतलब एक स्लाइड पे एक तरीके का ड्रग कवर किया है, उसको पढ़ो, फिर एनसीईआरटी से जाके उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल देखो। हालांकि स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है इसमें, और दूसरी भी बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो पेपर में आती है, लेकिन फिर भी साथ में एनसीईआरटी रहेगी तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो लेके बैठना। और रोहित अग्रवाल सर को एक स्पेशल क्रेडिट इस वीडियो के लिए। इसमें बहुत सारे निमोनिक्स और ट्रिक्स उन्हीं के दिए हुए हैं। मैंने अपने टाइम पे उन्हीं से पढ़ा था, तो लाजमी मुझे उन्हीं के पता थे, और थोड़े से मैंने कुछ अपने रिसर्च से डाले। बाकी ग्रेट टीचर रोहित अग्रवाल सर, तो उनको थोड़ा स्पेशल थैंक्स इस वीडियो के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास आते हैं एंटासिड्स, है ना। एंटासिड्स दो मेन होते हैं, सिमिटिडीन और रैनिटिडीन, जिसको टैजेमेट और जैंटैक भी बोलते हैं। टैजेमेट है, टैगेमेट है, वो तुम देख लेना भाई, मैं बायो वाला नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग की साइड का हूँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है इस चैप्टर में। इसका इसको स्पॉटलाइट को साइड करें, हाँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है सिमरन ताजा। थोड़े थोड़े फनी हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन याद रखने में तुम्हें बहुत काम आएंगे। फिर से, सिमरन ताजा, सिमिटिडीन सिम, रैनिटिडीन रन, टैजेमेट जैंटैक ताजा। इतने तुम खुद भी होशियार हो, याद रख लोगे इसको अब, है ना। और एक चीज मैं बता दूं यार, जैसे इसमें नहीं, चलो आगे बताऊंगा। जैसे ये है, अब एंटीहिस्टामिन्स है, ब्रोमफेनिरामिन और टेरफेनिडीन, ठीक है। अब इसमें यार एक चीज ध्यान रखना, कि जैसे यहाँ ब्रो है, तो यहाँ एक ब्रोमीन आइटम है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में वो पूछ लेता है कि ब्रोमफेनिरामिन के एक कंपाउंड में, सीधा पूछ लेगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, कि ब्रोमफेनिरामिन में कितने बीआर आइटम्स है, तो तुम्हारा आंसर एक हो जाएगा। अब ये है कि जिसको आता है उसके लिए 1 सेकंड का सवाल है, जिसको नहीं आता उसके 4 नंबर गए। ऐसे ही सेल्डेन में कितने ओएच ग्रुप्स हैं, तो दो ओएच ग्रुप्स हैं। कितने फिनाइल ग्रुप्स हैं, तीन फिनाइल ग्रुप्स हैं। ये याद रखना पड़ता है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कैसा रट्टा है, क्या है, बट 3 4 बार देखोगे, 3 4 बार याद रखोगे, याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल ऐसे तरीके से पूछता है। ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है, एंटी हिस्टामिन। ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है, ब्रो दिल दिमाग, टर्फेनिडीन तेरा, सेल्डेन इसको कहते हैं साइलेंट है। इससे तुम्हें क्या याद हुआ, कि ये तीनों एक ही चीज के नाम है, और ये दोनों एक ही चीज के, ठीक है, और ये एंटाहिस्टामिन्स है। आगे चलते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, या इनको ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है। ट्रैंकुलाइजर्स याद करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है, ये टेबल याद कर लो। अब तुम सोचोगे ये उस नोरा से ध्यान हटाओ बेटा, ये नोरा नॉर एड्रेनलिन, एक ही नौरा होना चाहिए, होनी चाहिए रादर, इस पॉइंट पे तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि दूसरी तो खैर छोड़ो। नौरा, नॉर एड्रेनलिन हमारा हैप्पीनेस हार्मोन, एंजाइम जो भी है भाई, वो तुम देख लेना। ये कंट्रोल करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, ठीक है। और इनको ट्रैंकुलाइजर्स भी बोलते हैं, जैसा मैंने तुम्हें भी बताया। अब सारे ट्रैंकुलाइजर्स एक साथ याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना। ये ये तीन टेबल के सेगमेंट याद करने, आईपी, एमईसी, वीवीएस। आईपी, एमईसी, वीवीएस। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, मेरे को अभी तक याद है, स्लाइड हटा दोगे ना तब भी मुझे याद है। ठीक है। आइप्रोनायाजाइड, फेनेल्जीन,
मेपब्रोमेट, एक्वेनिल, क्लोराइड इपॉक्साइड, वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। अब लॉजिक क्या है, सॉरी मैं ये पॉइंटर हटाना चाह रहा था। लॉजिक ये है कि जब भी नॉरएड्रेनालिन आदमी में कम हो जाता है, तो मैं स्लाइड पे ही ले चलता हूँ। नॉरएड्रेनालिन आदमी में बहुत कम हो गया, आदमी हो गया डिप्रेस, तो एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह आइप्रोनाइजिड और फेनल्जीन काम आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, फेनल्जीन में पूछ सकता है कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो 2 नाइट्रोजन एटम है। स्ट्रक्चर सबके देख के जाने, स्ट्रक्चर यार देखो, सीधी सीधी बात है, तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव रिटर्न पेपर नहीं है, तुम्हें आसपास का आइडिया भी होगा ना, तो भी तुम वहां से निकाल के ले जाओगे पेपर को। जैसे मैं तुम्हें पीछे लेकर आता हूँ, अब ये एंटी हिस्टामिन्स में ब्रोमफेनिरमिन है। अब अगर तुम्हें पता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ तो ऐसा दिखता है कि एक फेनाइल ग्रुप पे ब्रोमीन है और एक फेनाइल ग्रुप में नाइट्रोजन एटम है, तो तुम्हें बस ये ब्रो याद होगा और तुम आगे का ब्रोमफेनिरमिन ले जाओगे। तुम्हें ना पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में ड्रॉ करने बोलेगा वो, ना तुम्हें ब्रोमफेनिरमिन स्पेलिंग बाय स्पेलिंग या पंचुएशन, उसका पंचुएशन कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, कुछ नहीं। आसपास का आइडिया भी होना होगा ना तुम्हें इस चैप्टर में, तो तुम ले जाओगे बस। हाँ, ये बहुत वेग आइडिया ना हो वो, कि पता चला तुम एग्जाम में बैठे हो कंफ्यूज। अच्छे से पढ़ो ये चैप्टर, फ्री के मार्क्स होते हैं, 4 या 8 नंबर ये फ्री के दिला देगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे आईपी हमने पढ़ा, नॉर एड्रेनलिन बहुत ज्यादा कम हो गया, नॉर एड्रेनलिन थोड़ा कम है, आदमी टेंशन में, तो हाइपर टेंशन के लिए एम सॉरी MEC, मेपब्रोमेट, एक्वेनल, क्लोराइड इपॉक्साइड। अब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है क्लोर, तो यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है, ये हमने याद रखना है। एक्वेनल और मेपब्रोमेट के स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, ये ऊपर का पूरा सेगमेंट एग्जैक्टली सेम है दोनों में, देखो। और यहाँ पे बस एक प्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, बस इतना सा फर्क है। ऊपर का तुमने एक स्ट्रक्चर ये याद कर लिया, दोनों तरफ 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेंटर कार्बन पे, नीचे फिर प्रोपाइल और इधर मिथाइल, तो तुम्हें मेप ब्रोमेट और इक्विनल दोनों के स्ट्रक्चर याद हो गए। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए आते हैं। अब अगले पे देखो, अब पीछे जाओ, याद करो, मैं स्लाइड नहीं बदल रहा हूँ, नीचे भी तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हें सामने से बता रहा हूँ। अभी पीछे क्या था, नॉरएड्रेनालिन बहुत कम, थोड़ा कम और फिर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बढ़ गया नॉरएड्रेनालिन, आदमी ओवर एक्साइट हो गया, ओवर एक्साइटमेंट, VVS, वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। अभी तक याद है ये, रोहित अग्रवाल सर का जादू है, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया था, तुम्हें भी एकदम टिप्स पे याद होगा ये। अब तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधे आगे लेके चलूंगा। ओवर एक्साइटमेंट, वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। और अब तुम सोच रहे हो ये मैं ऐसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा के रहा हूँ तुम्हें बता रहा हूँ, जो वो तुमने कर भी लिया कि ओवर एक्साइटमेंट के लिए ये ड्रग है, तो क्या फायदा हो गया तुम्हें उससे। तुम्हें OH वगैरह कितने हैं, कौन से ग्रुप कितना है, वो तो फिर भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मेंस के क्वेश्चन में, तुम जाके चेक कर लेना, फेब्रवरी अटेम्प्ट का 2023 का 1 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था मेरा, उसका क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था वेरोनल और वैलियम पे। और क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से कौन से ड्रग्स न्यूरोलॉजिकली एक्टिव हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बट उसका आंसर मेरा सही था। और आंसर मेरा इसलिए सही था क्योंकि मेरे को ये याद था, VVS, ओवर एक्साइटमेंट, ट्रैंकुलाइजर होता है VVS। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसमें पूछा था गिवन एलिमेंट्स में से कौन कौन से जो ओवर एक्साइटमेंट के लिए काम आते हैं या ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ऐसा कुछ था। तो वहां मुझे याद था क्योंकि ये तो मेरा आंसर उसमें सही हो पाया था। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पूछ लेता है, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें इस तरीके से याद हो चीजें, कौन सा केमिकल क्या है। ठीक है, ये फिर से मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। एक OH ग्रुप होता है सेरोटोनिन में, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप होता है, और इसमें एक ही कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप होते हैं। जैसा तुम सब देख पा रहे हो, ये याद कर लेना यार, पढ़ लोगे, ये जरूरी है, इसलिए ही बता रहा हूँ। आई नो बहुत वेग है, कई बार तुम्हें लगेगा यार क्या बकवास है, हर स्ट्रक्चर थोड़ी याद करने बैठूंगा। ऊपर ऊपर से देख के ही चले जाओ, लेकिन जरूर जाओ, छोड़ो मत। ठीक है, आगे चलते हैं। एनाल्जेसिक्स, अब एनाल्जेसिक्स एंटी नार्कोटिक वाले नहीं लिए, वो पैरासीटामोल एस्पायरिन वगैरह ही थे। नार्कोटिक वाले थोड़े भयंकर भयंकर तो तुम्हें दिख रहे होंगे कि कैसे याद होंगे। सिंपल स्ट्रक्चर, तुम्हें सिंपल लॉजिक, पूरा तुम्हें फिर वैसे ही याद नहीं करना है। मेरी कौन हीरोइन, मेरी कौन हीरोइन, फिर भाई डेविएट हो जाते हो यार, डेविएट नहीं होना है। मॉर्फिन, कोडीन, सोडीन कोडीन जो भी उसका नाम है, और हेरोइन। अब इसको याद कैसे करना है, इसी ऑर्डर में तुम्हें बताया ना, मेरी कौन हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। अब लेफ्ट से राइट चलो, ठीक है, लेफ्ट से राइट चलना। इसमें दोनों पे OH ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक पे OH ग्रुप है, और इसमें 0 OH ग्रुप है। निकाल लेना स्ट्रक्चर। अब इतना तो तुम्हें याद रहेगा ना कि इसमें यार ये अजीब सा बीच में एक स्ट्रक्चर था, तो एनाल्जेसिक है, इसमें 4 हेक्सा रिंग्स है बीच में, तो ये कोई ना कोई एनाल्जेसिक है, नार्कोटिक। और तो उसमें अब आराम से तुमने निकाल लिया, दो मेरी कौन हीरोइन, 2 OH, एक OH, 0 OH, तुम्हारा एनालिसिस सॉर्ट। अब ठीक है,
अब तुम्हारे पेपर में वो तुमसे ये पूछे कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बता दो या एनाल्जेसिक बता दो, मॉर्फिन है कि फला फला है, तो वहां से तुम अब हर किसी चीज के लिए सॉर्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं लिए क्योंकि पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, बट स्टिल तुम जाओगे एनसीईआरटी खोलोगे और देखोगे कौन से एंटीबायोटिक में कितने ग्रुप्स हैं। ये मुझे पेनिसिलिन का नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी में 2 OH है, किसी में 2 Cl है, किसी में 1 Br है। ये सब चीजें मेंस पूछता है और तुम्हें भाई ये पढ़नी पड़ेंगी। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा चीजें, बट ये स्ट्रक्चर्स में कौन से ग्रुप्स हैं कितने ग्रुप्स हैं ये थोड़ा देख के जरूर जाना, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स के इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एंटीबायोटिक्स के दो तरीके के क्लासिफिकेशंस है। पहला बैक्टीरिया किल करने वाले, और दूसरा बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करने वाले। इनके कुछ टेक्निकल नाम भी होते हैं, वो तो मैं एनसीईआरटी में चेक कर लेना। बैक्टीरियोसाइडल या ऐसा कुछ नाम है बैक्टीरिया किल करने वाला, और ये बैक्टीरियो स्टैटिक है शायद। एक बार चेक कर लेना, मैं अभी चेक करके वीडियो एडिट करने में डाल दूंगा, तिजल डाल देगा राधर। ठीक है, तो किल पाओ पाओ, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा ऐसे रिलेट करो। किल पाओ, तो किल करने वाले पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लोक्सेसिन, और ग्रोथ इनहिबिट करने वाले एटसेट्रा, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, याद हो गए, किल पाओ ग्रोथ ईटीसी, सॉर्टेड। अब तुमसे वहां पे जाके पूछ लिया कि ये 6 मैंने नाम दिए हैं, बताओ इसमें से बैक्टीरियोसाइडल कितने एंटीबायोटिक्स हैं, तो अब तुम्हें पता होगा कि पाओ में से कौन कौन वहां पे आ रहा है, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं डिटर्जेंट्स पे। तो डिटर्जेंट्स 3 तरीके के हैं, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। ये यहाँ पे इनके एग्जांपल्स देने के लिए नहीं है, अब ये तुम्हें जो ट्रिक बताऊंगा उसमें हेल्प करेगा। यार ये पॉइंटर से मैं बड़ा परेशान हूँ। खैर, देखो, अब कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक कैसे पहचानना है, यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसे भयंकर भयंकर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स है। कुछ नहीं करना, जिसका जोन सा पार्ट मेजर है, जैसे मैं बताऊं, सोडियम में Na+ आ गया, और लोराइल सल्फेट बाकी का क्या होगा, कैटायनिक पार्टी होगा। तो सॉरी, एनायनिक पार्टी होगा, क्योंकि प्लस तो एक आ गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज तो करना है, राइट। तो जो कि इसमें बड़ा पार्ट सारा एनायनिक है, तो ये तुम्हारा एनायनिक डिटर्जेंट हो गया। अब तुम्हें लगेगा ये तो मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ, नहीं, ये मैं तुम्हें नाम से बता के दिखाता हूँ, इसलिए कैटायनिक में नाम खाली छोड़ा है। देखो, सेटाइल ट्राइमेथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ ब्रोमाइड है, तो इतनी केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है कि तुम्हें पता चल गया इसमें Br- है। अब क्योंकि Br- आ गया, तो इसको इक्वलाइज, अब Br तो अकेला है, तो Br- को इक्वलाइज करने के लिए जो कैटायन होगा वो बहुत बड़ा सा कुछ होगा, तो ये पूरा पार्ट जो है ये तुम्हारा कैटायनिक पार्ट होगा, और क्योंकि बड़ा पार्ट कैटायनिक है, तो ये डिटर्जेंट तुम्हारा कैटायनिक हो गया। नॉन आयनिक की ट्रिक क्या है, नॉन आयनिक में तुम्हें नॉन आयनिक चीजें दिखाई देंगी, जैसे एस्टर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे डिटर्जेंट्स भी हमने सॉर्ट कर दिए। पूरी पीपीटी ये तुम्हारे लिए चाहोगे तो पीपीटी डाल देंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह लिख के छोड़े हुए हैं, तो पीपीटी तुम्हें दे दी जाएगी। पढ़ाई करते रहो, जैसा तुम्हारा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है वैसे से हम आगे आगे प्लान करते जाएंगे इसी सीरीज में वीडियोस। और अगला चैप्टर जो भी सजेस्ट करना चाहो, तुम्हें जो भी चाहिए, पी ब्लॉक वगैरह बच्चों को दिक्कत होती है, मेटलर्जी में दिक्कत आती है कई बार, तो वो जैसा भी तुम चाहोगे, जो भी कमेंट्स वगैरह कर देना, जो भी चाहिए वो तुम्हारे लिए फिर हम आगे ले आएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।